18 मई 2022। पूर्वी तुर्किस्तान, मेरा परिवार कहाँ है? क्या वे जीवित है या मर चुके हैं? उधर कार्यकर्ता अब्दुल रहीम गनी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मुख्यालय के बाहर वह अपने 19 परिवार के सदस्यों के ठिकाने के बारे में जानने की मांग कर रहे हैं, जो पूर्वी तुर्किस्तान से चीन द्वारा गायब कर दिए गए हैं। (1948) फिलिस्तीनी नकबा। आज फिलिस्तीनी नकबा को 74 साल हो गए हैं। 15 मई 1948 को 7,50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके वतन से निकाल दिया गया था और सेहूनी लड़ाकों द्वारा 500 से अधिक फिलिस्तीनी गांवों को नष्ट कर दिया गया। इस दिन को प्रतिवर्ष नकबा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरबी में नकबा शब्द का अर्थ है तबाही और 1947 से 1949 के बीच ज़ायोनी अर्धसैनिक बलों द्वारा उस समय फिलिस्तीनी आबादी के 2/3 हिस्से की व्यवस्थित तौर पर नस्लकुशी की गई थी और यह लफ्ज फिलिस्तीनी समाज की लगभग पूरी तरह तबाही की तरफ इशारा करता है। इस्लामी खिलाफत यानी शरीयत के सियासी निजाम के खात्मे के बाद मुसलमानों पर एक के बाद एक अलमिए और संकट आना शुरू हुए। इन संकटों में सबसे पहली और शदीद ट्रेजेडी लाखों मुसलमानों का अर्ज़े मुक़द्दस से निकाला जाना था, जिसमें उनकी जाने, इज्जत, आबरू, मालो मता और खुद दीन खतरे में पड़ गया। फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म कुफ्फारों ने किया, उससे तमाम आलमे इस्लाम की कमजोरी पूरी दुनिया पर जाहिर हो गई। वो यह भी जान गए कि मुस्लिम दुनिया के पास अब उनके दीन और शरीयत के आधार पर उन्हें हिफाजत देने वाला कोई मौजूद नहीं रहा और पर ऐसे गद्दार और दलाल शासक बैठे हुए हैं कि उनकी कीमत लगाकर मुस्लिम दुनिया में लूटमार करना आसान है। यह सूरत हाल आज तक जौ की तौन है, सिवाय इसके कि मुसलमानों का एक तबका इन सब संकटों की असल वजह समझ गया है और वो इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए काम कर रहा है, यानी आलमे इस्लाम को मुत्तहिद करने वाले सियासी वजूद का कयाम, जो शरीयत की बुनियाद पर कायम हो और जो सलीबियों द्वारा खींची गई सरहदों का खत्म करे और एक मरकजी कायदा के तहत मुस्लिम दुनिया का निजाम चलाए, उनके दीन, जान, माल, आबरू और वहदे की हिफाजत करे और पूरी दुनिया तक इस्लाम की दावत पहुंचाए। 14 मई, फ्रांस। इमाम अहमद ममादी और उनके परिवार को फ्रांस द्वारा निर्वासित कर दिया गया है। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने कुरान की एक आयत और एक हदीस का हवाला दिया, जिसमें महिलाओं को पाकदामन रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और जो महिलाओं को घर पर रहने और अपने पतियों की फरमाबरदारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा उन्हें कोमोरोस में निर्वासित कर दिया गया है। अधिकारियों ने उनकी शिक्षा को फ्रांस के गणतंत्र के सिद्धांतों और कानूनों के साथ टकराव माना है। मई 15, अमेरिका। न्यूयॉर्क आतंकी हमला। एक श्वेत वर्चस्ववादी बफेलो शहर में पड़ोस के अश्वेत जनजाति के इलाके की तरफ गया और शनिवार दोपहर एक सुपरमार्केट में 10 लोगों को मार डाला। ट्विच पर हमले का लाइव स्ट्रीम दिखाया। पीड़ितों के सिर में गोली मारी। कम से कम 10 मारे गए। बंदूकधारी की ऑटोमेटिक राइफल के सामने की तरफ एन शब्द लिखा हुआ देखा जा सकता था। हमले के दौरान नस्लीयवादी यानी जाति सूचक गालियां दी। महान प्रतिस्थापन में विश्वास किया कुल 13 लोगों को गोली मारी गई, जिनमें 10 को घातक रूप से, अन्य 3 का इलाज किया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि गोली मारने वालों में से 11 अश्वेत यानी काले रंग की नस्ल वाले लोग थे। This event was committed by a sick, demented individual who was fueled a daily diet of hate. At 2:30 Saturday afternoon. अपने घोषणा पत्र में आतंकवादी ने स्पष्ट रूप से अपनी प्रेरणा क्राइस्टचर्च शूटर को बताया, जिसने न्यूजीलैंड में 51 मुसलमान दुनिया के सामने आ गई है कि यह भी तानाशाही के सिक्के का दूसरा पहलू है और आज तक इंसान के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करने में नाकाम रहा है और जिस राष्ट्रवाद को इसने बढ़ावा दिया है, वो खुद अब इसके गले की हड्डी बन गया है, जिसे न यह नहीं गल सकता है और न उगल सकता है। 12 मई 2022, उइघुर मुस्लिम मां द्वारा बेटे को इस्लाम पढ़ने के लिए भेजने पर 16 साल की सजा। उइघुर मुस्लिम माहिर नूर मोहम्मद को चीनी अधिकारियों ने अपने छोटे बेटे को मिस्र में इस्लाम का अध्ययन के लिए भेजने पर 16 साल जेल की सजा सुनाई थी। उसे नवंबर 2018 में उरुमकी शहर में उसके घर से गिरफ्तार किया गया और आतुश में स्थानांतरित कर दिया गया था। मई 13, चीन का उइघुर मुसलमानों पर जुल्म। उइघुर मुस्लिम चीनी गार्ड अपने खुदा को बुलाओ, उससे कहो कि तुम्हें अभी मेरे हाथ से बचाए।
कंसंट्रेशन कैंप के कैदी की गवाही। कंसंट्रेशन कैंप की यातनाओं से बच जाने वाली जुमरेद दाऊद को एक अन्य कैदी के साथ अपना भोजन साझा करने के लिए बुरी तरह पीटा गया। जब उसने अल्लाह के नाम को पुकारा तो एक पहरेदार ने उससे कहा, अपने खुदा को बुलाओ और उससे कहो कि वह तुम्हें अभी मेरे हाथ से बचाए। उसे सजा के रूप में 3 दिनों के लिए भोजन से वंचित कर दिया गया।